ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। इस्तीफे को लेकर कपिल मिश्रा ने तंज कसा है। दिल्ली की मुसीबत खत्म करके जा रहे गणपति। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम दोबारा कभी नहीं बनेंगे। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल ने धोखा किया था, धोखा देने का हिसाब अब होगा। कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल को चुनौती भी दी। विधानसभा भंग करके चुनाव के मैदान में उतरो। केजरीवाल जहां जाएंगे झूठ बेचने, हम वहां जाएंगे सच बताने। यानी जहां केजरीवाल झूठ बेचेंगे वहां कपिल मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सच बताएगी। आज गणपति जाते जाते दिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत को लेके जा रहे हैं। दिल्ली के कच्चे कर्मचारियों को, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को, दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को, दिल्ली के आंगनबाड़ी की महिलाओं को, दिल्ली के झुग्गी बस्ती वालों को, दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी वालों को जितना झूठ बोला, बुजुर्गों की जो पेंशन बंद की, उस सबकी कसर आज निकल रही है। आपने ये 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से निकाला था, आज आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। हमारा ये आंदोलन था कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लिए बगैर नहीं मानेंगे। ये हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन की विजय हुई है, जश्न का दिन है। दिल्ली को एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से आजादी मिल रही है। और मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप कठपुतली मुख्यमंत्री बैठा दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता इस तमाशे को देख रही है। और अगर आप में हिम्मत है तो चुनौती देता हूं, विधानसभा को भंग करके चुनाव के मैदान में आइए, जनता का सामना कीजिए। जेल के बदले वोट का आपका अभियान लोकसभा में जनता फेल कर चुकी है, विधानसभा में दोबारा फेल करेगी। और दिल्ली की गलियों में जहां भी आप जाएंगे अपना झूठ बेचने के लिए, वहां पे मैं भी जाऊंगा, हम सब लोग जाएंगे दिल्ली की जनता को सच बताने के लिए। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री आज के बाद दोबारा कभी नहीं बनेंगे। आज गणपति जाते जाते। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, एक बड़ा तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अब दोबारा नहीं बनेंगे केजरीवाल, क्योंकि धोखा दिया है। इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, जनता के साथ विश्वासघात किया। झूठ परोसते हैं केजरीवाल, सच परोसेगी बीजेपी। कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और पूर्वांचल के बड़े चेहरे भी हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। हमने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके अरविंद केजरीवाल को कटघरे में घेरा है और उनके जिस तरह से इस्तीफे का ऐलान किया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आज गणपति जी जाते जाते दिल्ली की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म करके जा रहे हैं। ऐसे काफी शब्द, बड़े शब्द उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए इस्तेमाल किए हैं। और कपिल मिश्रा ही नहीं बल्कि तमाम अन्य बीजेपी के नेता, चाहे सांसद हो, मनोज तिवारी हो, सभी इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली से एक भ्रष्ट जो है सीएम वो जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि जब पहले भाजपा सीएम के इस्तीफे की मांग करती थी तब तब सीएम इस्तीफा नहीं दे पाते थे, तब भाजपा जोर करती थी। लेकिन अब सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, तब भी भाजपा जो है अपनी पार्टी पर हमला कर रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है एक तरफा रिस्पॉन्स अब भाजपा की तरफ अपना रही है कि हमने इस्तीफा जो है नैतिकता के तौर पर दिया है। लेकिन अब भाजपा ये कह रही है कि पहले जब आप जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली वाले के इतने काम रुके पड़े हैं, कई महीनों से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में है, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने काफी फाउंडेशन हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाई, उसके बाद इस्तीफा दिया, तो अब वो भी अब एक डमी सीएम जो है उसके लाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि दिल्ली विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए और चुनाव हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सारी शक्तियां जो है दिल्ली से वो समाप्त हो जाएंगी। एक चुनी हुई सरकार पूरी तरह से जो है बिखर जाएगी। ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती, जिस वजह से अब नया सीएम जो है अब वो आज मिलने वाला है दिल्ली वासियों को। और जो अगले 6 महीने होंगे, जो विधानसभा चुनाव तक, फरवरी तक, यानी जो 6 महीने होंगे, इसमें जो नया सीएम है उसके कार्यकाल में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ चेंजेस, बदलाव देखने को मिलते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी में, ये देखना काफी अहम होगा। हाँ विशाल, बिल्कुल। अब आगे की जो रणनीति है जो बीजेपी बना रही है वो कई महीनों में अहम हो जाती है, क्योंकि सीएम केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे, नया सीएम आएगा। बीजेपी के लिए कितनी आसानी होगी नए सीएम से टक्कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है।
उसको लेकर आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत नजर आएगी बीजेपी के सामने, क्योंकि ये कपिल मिश्रा पहले भी कह चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान किया था, केजरीवाल ने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार की जद में आकर सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ा तब इस्तीफा देने को राजी हुए केजरीवाल, उससे पहले राजी नहीं थे। यानी कि शीला का भी उन्होंने, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार में वो गई, अब केजरीवाल की बारी है। की तरफ से पूरा हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर, इसमें इस्तीफे की मांग जो पहले से थी उसको केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया है, आप दे देंगे, और अब दिल्ली विधानसभा भंग करने की मांग भाजपा लगातार कर रही है, जो कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। और बीजेपी ये भी कह रही है कि जहां जहां केजरीवाल जाएंगे, अगर वो जनता के बीच जाते हैं अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए, अपनी ईमानदारी पेश करने के लिए, तो वहां भी जो है भाजपा के लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे और उनके झूठ को परोसेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, उसके ऊपर जो है भाजपा जरूर हमला करेगी, क्योंकि एक दिल्ली शराब घोटाले के साथ साथ एक शीश महल घोटाला भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर चल रहा है, जो कि अभी कोर्ट में नहीं आया उसका मामला, लेकिन शीश महल को लेकर भी काफी जो है अभी आम आदमी पार्टी को घेरा गया था, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के ऊपर है ये घोटाला, कि उन्होंने काफी करोड़ों का फंड लेके जो है दिल्ली सरकार का फंड अपने आवास को बनाने में लगाया। तो इस मामले को लेकर भी बीजेपी घेर सकती है अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसे तमाम अन्य मामले हैं जिनमें अगर केजरीवाल बचना भी चाहें तो बीजेपी एक नया मुद्दा लाकर, एक नया घोटाला सामने लाकर अरविंद केजरीवाल को फंसने में लग जाती है। तो ये जो आपसी लड़ाई है दोनों पार्टी की, यहाँ पे कांग्रेस भी जो है आम आदमी पार्टी की नजर आती है। बिल्कुल बेहद दिलचस्प होती जा रही है दिल्ली की सियासत। अब देखना होगा कि आज जब इस्तीफा देंगे उसके बाद नया सीएम कौन होगा, और बीजेपी ने जो तंज कसा है कि गणपति अपने साथ भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, दोबारा सीएम नहीं बने केजरीवाल, तमाम सवाल है। दिल्ली की सियासत जरूर गर्मा गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विशाल।